मूल बंध प्राणायाम को सबसे पहले बताया गया है। मूल का अर्थ होता है केंद्र, जड़, यानी कि मुख्य। योगियों के अनुसार मनुष्य के गुदा एवं लिंग के बीच में जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पूरे शरीर में यह स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वहां पर मूलाधार नामक चक्र है। उस चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है। इस स्थान को सक्रिय करने के लिए मूल बंध प्राणायाम करना आवश्यक होता है। साधक जब तक मूल बंध प्राणायाम नहीं करेगा, मूल बंध प्राणायाम के माध्यम से मूलाधार चक्र को जागृत नहीं करेगा, तब तक मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में पड़ी हुई कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। हालांकि शारीरिक दृष्टि से हम देखें तो मूल बंध के अभ्यास से अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर साधक योगाभ्यासी नियमित रूप से मूल बंध प्राणायाम का अभ्यास करता है तो शारीरिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ और सुडौल रहता है, और साथ ही साथ साधक की आध्यात्मिक रूप से उन्नति भी होती है। मूल बंध प्राणायाम की विधि की अगर हम बात करें तो मूल बंध प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले स्थिर आसन का चयन करना जरूरी होता है। हालांकि आप जानते होंगे कि कोई भी योगाभ्यास करने के लिए, चाहे योगासन हो, व्यायाम हो या प्राणायाम हो, उन सब में हमें पहले शारीरिक अवस्था का ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में समय के अनुसार स्थान का चयन करके फिर योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। खास करके स्थान के चयन में सावधानी रखना जरूरी है, और वो भी प्राणायाम के समय। जब आप प्राणायाम करें तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जिस स्थान में आप प्राणायाम करने जा रहे हैं तो वो स्थान बिल्कुल खुला और स्वच्छ होना चाहिए, ताकि प्राणायाम के समय आपको एकदम से स्वच्छ और खुली हवा मिल सके। तो इस प्रकार से खुले स्थान का चयन करके स्थिर आसन में बैठ करके, अगर आप सिद्ध आसन लगा सकते हैं तो सिद्ध आसन में बैठ जाएं, अगर आप पद्मासन लगाते हैं तो आप पद्मासन में स्थिर हो, और अगर आप सिद्ध आसन या पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो दोनों पैरों को इस प्रकार से आगे पीछे करके बैठें, जिसको कि हम सुखासन कहते हैं। दोनों पैरों को आगे पीछे करके पैर के घुटनों को जमीन में टिकाते हुए कमर को सीधी करके सुखासन में बैठ जाएं, और उसके बाद में मूल बंध प्राणायाम की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। हालांकि योग साधना के क्रम में योग शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मूल बंध प्राणायाम को अगर सिद्ध आसन में बैठ करके किया जाए तो ये सर्वाधिक लाभदायक होता है। अगर सिद्ध आसन में आप नहीं कर सकते हैं तो आप पद्मासन लगा करके मूल बंध प्राणायाम करें तो उससे भी आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर आप जो है सिद्ध आसन या पद्मासन भी नहीं लगा सकते तो फिर आपको सुखासन में कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए बैठना चाहिए। अगर आप कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए पैर के घुटनों को जमीन में टिकाते हुए बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको मूल बंध प्राणायाम करने का लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप आसन का चयन करके मूल बंध प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। मूल बंध प्राणायाम करने के पहले आप श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान दें। इसके बाद तेज गति से श्वास अंदर लें, यानी कि पूरक करें। तेज गति से श्वास अंदर लेने के बाद में श्वास को अंदर रोकें, यानी कि अंतर कुंभक में आप स्थिर हों।
श्वास को अंदर लेकर के कुंभक में श्वास को अंदर रोकें और उसके बाद जैसा कि हमने बताया मूलाधार चक्र को जागृत करना होता है मूल बंद प्राणायाम में। तो इस स्थिति में आप मूलाधार चक्र में धीरे धीरे तनाव बनाने का प्रयास करें, खिंचाव बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें कि हमारा मूलाधार चक्र ऊपर की तरफ खींचे। मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ खींचते हुए, तानते हुए मन को स्थिर करें और चिंतन करें कि हमारी कुंडलनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर हो रही है। मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर आकर्षित करते हुए, तानते हुए जितनी देर तक आप अंतर कुंभक में सुख पूर्वक रह सकें उतनी देर इसी स्थिति में आप रहें। यानी कि जितनी देर आप श्वास को अंदर रोक करके रह सकें उतनी देर आप सुख पूर्वक इस स्थिति में स्थिर रहें। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर आकर्षित करने का प्रयास करें और मानसिक रूप से चिंतन करें कि हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व दिशा की ओर गतिमान हो रही है। इसके बाद रेचक करते हुए मूलाधार चक्र को संकुचित करते हुए, शिथिल करते हुए स्थिर हो। श्वास को बाहर निकालते हुए मूलाधार के तनाव को शिथिल कर दें और बिल्कुल आसान स्थिति में आप स्थिर हो जाएं। इस तरह से कम 10, 12 बार, 15 बार आपको करना चाहिए। श्वास अंदर लेना यानी कि पूरक करना और उसके बाद कुंभक में स्थिर होना यानी कि श्वास को अंदर रोकना। और जितनी देर आसानी से आप श्वास को अंदर रोक सकें उतनी देर श्वास को अंदर रोक करके स्थिर रहना है। और जितनी देर, जैसे कि हमने आपको बताया कि अंदर श्वास को रोक करके आप मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर तान सकें, ऊपर की ओर आकर्षित करें, उतनी देर मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नियमित रूप से अगर मूल बंद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडलिनी जो कि मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में पड़ी है उसकी उन्नति होगी, उसकी गति ऊर्ध्व दिशा की ओर चलायमान होगी। अगर आप चाहें तो इस क्रम में श्वास प्रश्वास की इस प्रक्रिया में मूलाधार चक्र को ऊर्ध्व गति को ओर आकर्षित करते हुए कुछ आध्यात्मिक साधना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे कारगर साधना होती है गणपति अथर्व शीर्ष की, क्योंकि मूलाधार चक्र के देवता हैं भगवान गणेश। तो अगर आप गणपति अथर्व शीर्ष की या किसी गणपति मंत्र की मानसिक रूप से आराधना करते हैं, मानसिक रूप से उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा दावा है कि आपकी कुंडलिनी अवश्य ही जागृत होगी। तो यह है मूल बंद प्राणायाम की स्वाभाविक सहज प्रक्रिया। और अगर हम इस प्रक्रिया से शारीरिक लाभ की बात करें तो मूल बंद प्राणायाम गुदा तथा योनि स्थान जो कि अपान वायु के क्षेत्र हैं उनको सुदृढ़ करता है, संतुलित करता है। अपान वायु को ऊपर की ओर आकर्षित करने से अपान वायु का प्राण वायु के साथ में मिलन इस मूल बंद प्राणायाम से संभव हो सकता है। अपान वायु का प्रवाह ऊपर की ओर आकर्षित होने से जैसा कि हमने बताया ये प्राण वायु के साथ में समागम कर सकता है, जिससे कि प्राण तथा अपान का मेल होता है।
तो इस प्रक्रिया से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इससे निश्चित रूप से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। मूल बंध प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से, मूल बंध प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ होने से साधक कभी भी वृद्धावस्था से ग्रस्त नहीं हो सकता है। अगर वृद्ध साधक भी मूल बंध प्राणायाम का नियंत्रण अभ्यास करता है तो उसमें भी वायु जैसी कांति और स्फूर्ति नजर आने लगती है और साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करने में इससे सहायता मिलती है। साधक के पौरुष में वृद्धि होती है। अपचन, बवासीर, कब्जियत आदि रोग इस मूल बंध प्राणायाम के करने से निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ निश्चित शारीरिक लाभ हैं जो कि हमें ये मूल बंध प्राणायाम करने से प्राप्त होती हैं। तो आप ये शारीरिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, आत्मिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होता रहेगा, उत्तरोत्तर लाभ में प्रगति होती रहेगी। आज हम आपको उड्डयन बंध प्राणायाम के विषय में बताने जा रहे हैं। उड्डयन या उड्डयन का अर्थ होता है उड़ता हुआ। इस प्राणायाम या बंध के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश हो जाता है तथा मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी के प्रयाण यानी कि उड़ान के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये सभी बंधों यानी कि प्राणायामों में श्रेष्ठतम माना जाता है। इसका अभ्यास रेचक के बाद में किया जाता है यानी कि श्वास को बाहर निकालने के बाद। रेचक यानी कि श्वास को बाहर निकालना और बाहर श्वास निकाल करके और फिर उड्डयन बंध प्राणायाम का अभ्यास होता है। इससे उदर रोगों के शमन के अलावा अन्य अनेक शारीरिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। उड्डयन बंध प्राणायाम हमेशा रेचक की स्थिति में यानी कि श्वास को बाहर रोक करके किया जाता है। उड्डयन बंध प्राणायाम कभी भी आंतरिक कुंभक यानी कि श्वास को अंदर रोक करके नहीं करना चाहिए, ये हमेशा निषेध होता है। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने बताया उड्डयन बंध प्राणायाम हमारी योग साधना का एक प्रमुख साधन है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका अभ्यास करके आप निश्चित रूप से शारीरिक और आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उड्डयन बंध प्राणायाम करने की विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले आप स्थान का चयन कर लें और ध्यान रहे कि उड्डयन बंध प्राणायाम करने के लिए आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर आपने चाय पी लिया है या जल पिए हैं तो ऐसी स्थिति में भी उड्डयन बंध प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 घंटे पहले आपने कुछ न लिया हो तो ही आप उड्डयन बंध प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नाश्ता करके या चाय पी करके या जल पी करके उड्डयन बंध प्राणायाम करते हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। ऐसी अवस्था में हमारी पेट की आंतों के फंसने का भी डर रहता है। पेट की जो मांसपेशियां हैं, आंतें हैं, वो आपस में फंस भी सकती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उड्डयन बंध प्राणायाम तभी हम कर सकते हैं जब हमारा पेट बिल्कुल खाली हो। गैस्ट्रिक की या कब्जियत की शिकायत बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उड्डयन बंद प्राणायाम आप चाहें तो बैठ करके कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और या कि आप चाहें तो हल्का सा झुक करके, यानी कि दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के घुटने में रख करके भी उड्डयन बंद प्राणायाम किया जा सकता है। वैसे तो आम तौर से इसको बैठ करके ही, अगर हम प्राणायाम के रूप में अभ्यास करते हैं तो बैठ करके ही करते हैं। हालांकि कुछ योग साधक इसको खड़े होकर के, यानी कि हल्का सा झुक करके दोनों हाथों को पैर के घुटने में टिका करके भी करते हैं। तो आपको जैसा सुविधाजनक लगे, अगर आप बैठ करके करना चाहें तो बैठ करके, अगर आप सीधे खड़े होकर के करना चाहें तो सीधे खड़े होकर के, अगर आप हल्का सा झुक करके, यानी कि दोनों हाथ के हथेलियों को पैर के घुटने में रख करके करना चाहें तो दोनों हाथ के हथेलियों को पैर के घुटने में हल्का सा झुकते हुए इस उड्डयन बंद प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर आप बैठ करके करते हैं तो आप पद्मासन लगा करके करें। अगर आप पद्मासन लगा करके उड्डयन बंद प्राणायाम करते हैं तो ये सर्वाधिक लाभदायक होता है। और अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं, आप इस प्रकार से दोनों पैरों को आगे पीछे करके सुखासन में बैठ जाएं, ताकि आपके पैर के घुटने जमीन में टिके रहें और आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। तो इस प्रकार से सुखासन में बैठ करके भी आप ये उड्डयन बंद प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जैसा भी उचित लगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे बैठ करके चाहे खड़े होकर के उड्डयन बंद प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। उड्डयन बंद प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले श्वास को अंदर लेना है। तेज गति से श्वास को अंदर लेते हुए पूरक करेंगे, लेकिन उसके पहले दोनों हाथ की हथेली को पैर के घुटने में स्थिर कर लें और हाथ की हथेली को पैर के घुटने में रखें। उसके पहले अंगूठे को और तर्जनी अंगुली को आपस में मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद में दोनों हाथों को सीधा रखते हुए हथेली को पैर के घुटने में स्थिर कर लें और कमर को बिल्कुल सीधी रखें। इस प्रकार से आप उड्डयन बंद प्राणायाम प्रारंभ करें। तो जैसा कि हमने बताया कि उड्डयन बंद प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तेज गति से श्वास अंदर लें और उसके बाद तुरंत उसी प्रकार से तेज गति से श्वास को बाहर निकालना है। जिस प्रकार से आपने तेज गति से श्वास अंदर लिया है, उसी प्रकार से तेज गति से श्वास को बाहर निकाल करके और श्वास को बाहर रोक देना है। आपका मुंह बिल्कुल बंद रहेगा और नाक को दबाए बिना आपको श्वास को बाहर रोकना है। मुंह आपका बंद रहेगा और किसी भी प्रकार से नाक को दबाए बिना श्वास को बाहर रोकना है। यानी कि आपको बाह्य कुंभक में स्थिर होना है।
कमर को बिल्कुल सीधी रखते हुए स्थिर आसन में बैठे बैठे या चाहे तो आप खड़े खड़े उद्यान बंद प्राणायाम जब करें तो श्वास की गति पर ध्यान दें। तेज गति से श्वास अंदर ले करके और फिर उसी प्रकार से तेज गति से श्वास को बाहर निकाल करके और बाहर रोकना है। उद्यान बंद है, नाक को दबाए बिना श्वास को बाहर रोकना। इस प्रकार से जब आप श्वास को बाहर रोक देते हैं तो आपका शरीर उड़ता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम जमीन से कुछ ऊपर उठ रहे हैं। इसीलिए इसका नाम होता है उड्डयन बंद, यानी उड़ता हुआ। आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि जैसे हम जमीन से, आसन से कुछ ऊपर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उड्डयन बंद प्राणायाम के दौरान आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जाता है। शरीर का जो भारीपन है वो दूर होकर के बिल्कुल हल्कापन महसूस होता है। तो इस प्रकार से आप श्वास प्रश्वास की गति को साधते हुए उड्डयन बंद प्राणायाम करें। जैसा कि हमने बताया, उड्डयन बंद में बाह्य कुंभक में स्थिर होना पड़ता है, यानी कि श्वास को बाहर रोक करके स्थिर होना पड़ता है। तो इस स्थिति में तब तक आप रहिए जब तक श्वास लेने के लिए विवश न होना पड़े। एकदम जब तक विवस्था न महसूस हो तब तक जो है श्वास को बाहर ही रोक करके रखें और जब बिल्कुल आवश्यक हो जाए तब श्वास को अंदर लें। आरंभ में जल्दी जल्दी श्वास लेने की इच्छा होगी, अतः थोड़ी देर तक ही आप कर पाएंगे, परंतु बार बार करने से कुछ दिनों के बाद यह अंतराल बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जब श्वास लेने की तीव्र इच्छा हो जाए तब पेट की पकड़ को धीरे से छोड़ करके श्वास अंदर लेंगे। 2-3 बार श्वास लेने के पश्चात पुनः पूर्ववत इस क्रिया को दोहराएं। कई बार करने से अभ्यास आपका इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आप फिर इस पूरे अभ्यास को 1.5 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत में तो आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में ही दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपका अभ्यास बराबर बढ़ेगा तो आप 1.5 से 2 मिनट तक इस स्थिति में स्थिर हो सकते हैं। उड्डयन बंद प्राणायाम वैसे प्रारंभ में बहुत आसानी से, बहुत आराम से अधिकतम 4-5 बार ही करना चाहिए, यानी कि 4-5 बार श्वास को बाहर निकाल करके रोकें और फिर श्वास अंदर लें, श्वास को बाहर निकाल करके रोकें और फिर श्वास अंदर लें। तो ऐसा अधिकतम 4-5 बार करना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक एक अभ्यास को आगे बढ़ाते जाना चाहिए, एक एक क्रम आगे बढ़ाते जाए। आपने जैसे शुरुआत में 5 बार किया तो फिर 6 बार, 7 बार, 8 बार, इस प्रकार से धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अभ्यास में जब सुगमता प्राप्त होने लगेगी तो अपने आप ही आपकी गति आगे बढ़ते जाएगी। तब फिर आप इसे आवश्यकता अनुसार 20-25 बार तक आराम से, आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से उड्डयन बंद प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही मजबूत हो जाता है। शरीर को सुडौल, संतुलित, सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए योग साधना का सबसे कारगर अभ्यास है उड्डयन बंद प्राणायाम। शारीरिक लाभ की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो यह हमारे उदर रोगों को नष्ट करने में सबसे सर्वोत्तम साधन माना गया है। इसके अभ्यास से हमारी जो बड़ी आंत है वो पूर्णतः सक्रिय हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक मल का निर्गम ठीक रूप से संचालित होता है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कभी भी गैस्ट्रिक या कब्जियत की शिकायत नहीं हो सकती। उड्डयन बंद प्राणायाम से पूरे उदर देश की मालिश हो जाती है, जिससे कि साधक की क्षुधा
में वृद्धि होने लगती है। पेट के जो विकार होते हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। हमारे उदर मार्ग में स्थित विषैले तत्वों का बिल्कुल सफाया हो जाता है। जिगर, तिल्ली और कुलोम के आगंतुक दोष इससे निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। उद्यान बंद प्राणायाम के अभ्यासी साधक का शरीर बिल्कुल सुडौल और संतुलित, स्वस्थ तथा सशक्त होता है। ऐसे साधक के पेट के ऊपर से अनावश्यक चर्बी अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसे साधक का पेट कभी भारी नहीं हो सकता, शरीर में कभी अनावश्यक मोटापा नहीं आ सकता। उद्यान बंद प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से साधक के फेफड़े पुष्ट, संतुलित और सुदृढ़ होते हैं। हृदय मजबूत होता है, श्वास प्रश्वास की गति सुदृढ़ होती है, लंबी होती है। ऐसे अभ्यासी की जीवनी शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। वीर के ऊर्ध्वगमन से शरीर में अपने आप ही ओजस्विता की वृद्धि होती है। मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलनी शक्ति को यह उद्यान बंद प्राणायाम निश्चित रूप से जागृत करता है। ऐसे साधक की मानसिक स्थिरता अपने आप ही प्रबल होती जाती है। इसके सतत अभ्यास से वृद्ध भी जवान जैसा, तरुण जैसा हो जाता है। उद्यान बंद प्राणायाम को मृत्यु रूपी हाथी को नष्ट करने वाला सिंह कहा गया है।